हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। स्केयर एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बोट एंड स्टीम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नाव और धारा से संबंधित प्रश्न। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सपोज ये आपका नाव है। नाव का जो स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाव का स्पीड को हम लोग लेट करते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये आपका धारा है, मतलब पानी है, पानी की जो धारा है। तो हम पानी की धारा को हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, तो नाव का जो स्पीड को हम x मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं। ठीक है, x इजिकल टू स्पीड ऑफ बोट मतलब नाव की चाल, और y इजिकल टू हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्टीम। स्पीड ऑफ स्टीम मतलब धारा की चाल। ठीक है, तो हम x को स्पीड ऑफ बोट मानते हैं और y को स्पीड ऑफ स्टीम मान लेते हैं। ठीक है, यदि नाव अगर इस डायरेक्शन में जाती है और आपका धारा भी इसी डायरेक्शन में जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे उसको। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जाती है, नाव भी सेम उसी डायरेक्शन में जाती है और धारा भी उसी डायरेक्शन में जाती है, एक ही दिशा में जाती है, तो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब एक्स का स्पीड मतलब नाव का स्पीड और धारा का स्पीड, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों का स्पीड को हम ऐड कर देंगे। अगर नाव इस डायरेक्शन में जाती है और धारा इस डायरेक्शन में जाती है, तो उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाती है, विपरीत दिशा में जाती है, तो उसको हम अप स्ट्रीम बोलेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका नाव का जो चाल है वो धारा की चाल से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अप स्ट्रीम का मतलब आता है x माइनस वाई। ठीक है, और इसको हम रिलेटिव स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई हो जाएगा आपका, तो इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई हो गया आपका, इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। अप स्ट्रीम x माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये y से y कट जाएगा, तो ये आपका 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आपका डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इजिकल टू 2x आ गया, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसी तरह y का निकालेंगे तो आपका डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि शांत जल में नाव की चाल या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब x निकालने के लिए कहा जाए, तो हम मान के चलें कि शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा या स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर पूछ रहा, तो बस x का फार्मूला ये वाला बैठा देंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह अगर आपका धारा की चाल पूछ दिया जाए, स्पीड ऑफ स्टीम पूछ दिया जाए, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के अनुकूल या धारा के दिशा में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम को अगर हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ अगर मिले आपको कि धारा के अनुकूल या धारा के दिशा में, तो उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, अप स्ट्रीम किसको बोलेंगे, या धारा के प्रतिकूल, मतलब नाव और आपका जो धारा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम धारा के प्रतिकूल बोलेंगे, और धारा के या तो धारा के विपरीत बोलेंगे उसको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला ही देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है एक नाव की चाल धारा के अनुकूल मतलब दोनों नाव का सेम डायरेक्शन में जा रहा है, नाव और आपका जो धारा है दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है। ठीक है, मतलब आपका डाउन स्ट्रीम बोल रहा है। डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत मतलब नाव अलग डायरेक्शन में जा रहा है और धारा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो नाव की चाल हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा डाउन स्ट्रीम दे रखा है x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम का मतलब हम जानते हैं x प्लस वाई होता है। वो हमारा डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है,
और हमारा ऑफ स्ट्रीम भी दिया है, आपका ऑफ स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, ठीक है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें पूछ क्या रहा, तो नाव की चाल क्या है होगा, हमें क्वेश्चन में होता नाव की चाल मतलब x निकालना है हमें, क्योंकि हम x को नाव की चाल माने थे। तो x निकालने के लिए हम जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है, बस 18 बट प्लस 14/2 कर देंगे, 32 आपका 2 आ जाएगा, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आपका नाव का चाल आ जाएगा। ठीक है, समझाने में इतना लेंदी लग रहा होगा आपको, लेकिन बस ये कुछ नहीं है, सिर्फ इतना आप कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को इमिट कर देंगे तो ठीक है। तो चलिए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप शॉर्ट में कर सकते हैं इमिट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब समान दिशा में जा रहा है। ठीक है, और धारा के विपरीत मतलब दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव और धारा की चाल हमें बताएं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम दे रखा है x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई हमारा दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम भी दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम यहाँ से x निकालना चाहेंगे, तो हमें दोनों का स्पीड पूछ रहा था, नाव का भी चाल पूछ रहा था और धारा का भी चाल कितना है वो भी पूछ रहा। तो x निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 कर देंगे, बस फार्मूला बैठा के आपका 20 प्लस 30 आपका 2, तो 50/2 आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आपका नाव का स्पीड। ठीक है, y भी निकालने बोल रहा, मतलब धारा की चाल निकालने बोल रहा, तो धारा की चाल का हम लोग फार्मूला जानते हैं, y इजिकल टू आपका डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, बस दोनों का स्पीड को माइनस कर देंगे, बस आपका आ जाएगा 10/2 आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा आता है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम आपका दे रखा है। ठीक है, यदि धारा के चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रतिकूल स्थिति में नाव की चाल क्या है। मतलब हमें दे रखा है क्या क्या, मतलब हमें डाउन स्ट्रीम दे रखा है और हमें y का वैल्यू दे रखा है, हमें x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, मतलब हमें धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई निकालना है हमें। तो हम देखिए क्या क्या दे रखा है, देख सकते हैं डाउन स्ट्रीम दिया है x प्लस वाई मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा और y का भी वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो हमें अप स्ट्रीम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू नहीं पता है, तो x का वैल्यू हम निकालेंगे कहाँ, x प्लस वाई इजिकल टू 12 दे रखा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं y का जगह में 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें y दे रखा है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 12 - 3, तो x इजिकल टू आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो हमें प्रतिकूल स्थिति में हमें पूछ रहा था, मतलब ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा था, तो x माइनस वाई आपका हम x का वैल्यू जानते हैं 9 और आपका y का भी वैल्यू जानते हैं 3, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ स्ट्रीम आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चले आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक नाव धारा के साथ 64 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। ठीक है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा खाली। ठीक है, तो एक नाव धारा के साथ 64 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी यदि नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x का वैल्यू हमें दे रखा है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब x का वैल्यू दे रखा है हम। ठीक है, y का भी वैल्यू दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है 64 किलोमीटर। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा, कितना समय लेगी, मतलब हमें टाइम पूछ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे x प्लस वाई, क्योंकि x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, डाउन स्ट्रीम हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्वेश्चन करता था, धारा की चाल 3 किलोमीटर हमें y दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें टाइम निकालना था। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं टाइम, हम जानते हैं कि टाइम इजिकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, या तो स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, या तो डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, बस यहाँ पे ये वाला फार्मूला बैठा दीजिए। ठीक है, तो हमारा टोटल दूरी कितना है 64 किलोमीटर, हमारा जो रिलेटिव स्पीड निकल गया कितना डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, तो आपका 16 से
डिवाइड कर देंगे, बस आपका 4 घंटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा था, एक धारा के साथ मतलब बोल रहा है आपका, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है 64 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हमें धारा के साथ पूछ रहा था, धारा के साथ कितना टाइम लगेगा उसे ये पूछ रहा है। तो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम आपका 64/16 आपका 4 घंटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में बोल रहा है, मतलब एक्स प्लस वाई दे रखा है हमने, डाउन स्ट्रीम दे रखा है। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल मतलब हमारा अप स्ट्रीम भी दे रखा है, एक्स माइनस वाई भी दे रखा है। तो शांत जल में 24 किलोमीटर, मतलब शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डाउन स्ट्रीम दे रखा है हमारा, अप स्ट्रीम भी दे रखा है। ठीक है, तो हमें शांत जल में बोल रहा है, मतलब एक्स, मतलब नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का वैल्यू हम जानते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, तो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिना फॉर्मूला बैठाए हुए ये कर सकते हैं, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम इसमें शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ज़्यादा ये करने से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका डाउन स्ट्रीम दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस 2 से डिवाइड कर देंगे, हम जानते हैं फार्मूला। तो आपका 20/2 आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो एक्स स्पीड ऑफ बोट आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें डिस्टेंस दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें नाव को कितना समय लगेगा। तो 24 किलोमीटर है, नाव को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है नाव, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस 24 है, आपका स्पीड 10 किलोमीटर निकल गया नाव का, बस 2.4 आपका 2.4 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नाव को 2.4 घंटा लग जाएंगे 24 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है और पुनः वापस उसी स्थान पर वापस आ जाती है। ठीक है, तो उससे कुल 20 घंटे लगते हैं। जाने में और आने में दोनों तरफ की दूरी तय करने में उसे 20 घंटे लगते हैं। हमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं बता रहा। ठीक है, यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल, नाव की चाल हमें दे दिया है एक्स दे दिया है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उन दो स्थानों के बीच की दूरी बताएं। मतलब हमें वो जाने आने में जो 20 घंटा समय लगता है उससे हमें बीच की दूरी पूछ रहा, मतलब डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम हमारा दे रखा है। ठीक है, एक्स डाउन स्ट्रीम अगर एक्स हमारा दे रखा है, डी कांस्टेंट है, तो एक्स हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मतलब स्पीड ऑफ बोट, मतलब नाव की चाल, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो हम यहाँ से डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई मतलब 10 + 4 आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे अप स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड रेशियो कितना आ जाएगा, 14 और 6 का आएगा। मतलब तो इसको काट देंगे, आपका 2 से कट जाएगा, तो आपका 7:3 आ जाएगा, स्पीड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम रेशियो हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट होता है। ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी होता है, या तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपोजिट होता है, तो स्पीड का रेशियो हमारा 7:3 निकल गया, तो टाइम रेशियो हमारा 3:7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 10 का वैल्यू 20 घंटा टोटल लगते हैं, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे रेशियो में 20 लगते हैं टोटल समय, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 1 का बराबर 2 हो जाएगा, तो 3 का बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो हमें डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो या तो हम रेशियो 3 निकाल के 14 से गुना कर दीजिए, या तो रेशियो 7 निकाल के इससे गुना कर दीजिए, आपका सेम आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम रेशियो 3 निकाल, आपका 6 घंटा आ गया। तो हम जानते हैं आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आपका 14 आ जाएगा, और आपका ये 6 घंटा आपका रेशियो 3 का वैल्यू निकला। ठीक है, तो हमें यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपका रेशियो 7 का वैल्यू निकाल के आपका 14 घंटा हो जाएगा। हम जानते हैं स्पीड आपका इधर दे रखा है 6, तो 6 से स्पीड इंटू टाइम और 14 आपका रेशियो 7 का वैल्यू आपका 14 है, बस इससे भी गुना कर देंगे तो आपका 84 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉरी 84 किलोमीटर आएगा, 1 घंटा नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में होता है, स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होता है और टाइम आपका घंटा में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उसको भी वैसे करना है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 4 घंटे समय लगता है। यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे रखा है हमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस स्थानों के बीच की दूरी हमें सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें एक्स का वैल्यू दे रखा है, वाई का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम ऐसे डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो जाएगा तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, आने में और आएगा तो वो आपका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम हम निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, और अप स्ट्रीम आपका x माइनस वाई मतलब आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको जाने में जो समय लगेंगे थोड़ा कम लगेंगे। ठीक है, क्योंकि धारा इसी दिशा में बह रही है, लेकिन आते समय अगर नाव की स्पीड इस दिशा में है तो धारा आपका इस दिशा में है, तो हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, जाने समय जल्दी चले जाएगा, लेकिन आने समय अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसे थोड़ा कम समय, ज़्यादा समय लगेंगे उससे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकल हो गया आपका अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। तो हम देख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो कितना आ गया, 6:2 का आ गया। तो आपका टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड रेशियो आपका कितना आया है, 3:1। टाइम रेशियो 1:3 हो जाएगा। तो पूरा टोटल का वैल्यू हमें 4:4, और क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है 4 घंटा लगते हैं, तो रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकाल देना है। डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इंटू टाइम, या तो इससे इसको गुना कर दीजिए, रेशियो 1 निकाल के इससे गुना कर दीजिए, रेशियो 3 निकाल के इससे गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इंटू टाइम आपका 6 × 1 आ जाएगा, 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में एक नाव को 12 सहित 1/2 घंटा का समय लगता है। यदि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। यहाँ पे हमारा दूरी दे रखा है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो और नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो धारा की चाल क्या होगी, मतलब हमें वाई पूछ रहा। ठीक है, वाई क्या होगा, तो हम यहाँ पे जानते हैं डाउन स्ट्रीम x + y होता है, मतलब x का वैल्यू तो हमें पता है 20 दिया हुआ है, लेकिन y का वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो ऐसे छोड़ देंगे। अप स्ट्रीम भी 20 - y निकाल के छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 सहित 1/2 को हम लिख सकते हैं ना 25/2, तो बस यहाँ 25/2 लिख दिए हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें 120 मीटर का डिस्टेंस है, दोनों को तय करना है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में तय करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो 120 किलोमीटर है आपका, और स्पीड आपका रिलेटिव स्पीड 20 आपका एक्स का वैल्यू दे रखा है, और हमें वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ऑप्शन से एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला हम ऑप्शन पुट करके देखेंगे, ठीक है, सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितना भी 120 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये आपका जितना भी आपका स्पीड है, और ये 120 किलोमीटर का स्पीड है, और डिस्टेंस में ये जितना भी मतलब आपका डाउन स्ट्रीम में टोटल जो समय लगता है उसको कितना लगता है, 12 सहित 1/2 लगता है, मतलब 25 सहित 25/2 घंटा लगता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ऐसा ऑप्शन पुट करके y का जगह में, तो y का जगह में पहला हम ऑप्शन पुट करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा 120/24। ठीक है, और यहाँ एक
यहाँ 4 पुट करके देखेंगे तो आपका 120/16 आ जाएगा। तो यहाँ से 24 से डिवाइड कर देंगे 120 में, तो आपका 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये आपका 16 से 120 को डिवाइड करेंगे तो आपका 7 सहित 1/2 आ जाएगा। तो हमें दोनों टाइम को सेम करना है। 25/2 है तो अगर इधर 25/2 आ जाता है तो हमारा LHS RHS अगर दोनों सेम आ जाता है तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वाई का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 5 घंटा लगा और यहाँ पे 7 सहित 1/2, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 5 12 सहित 1/2 घंटा इधर भी आ गया और आपका 25/2 इधर है। तो हमें 12 सहित 1/2 को हम 25/2 लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि LHS RHS सेम हो गया, मतलब दोनों तरफ का वैल्यू सेम हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाई होता है। वाई का जगह में अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाता है, तो हमारा आंसर 4 ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ का टाइम को सिर्फ अगर सेम आ जाएगा तो हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छा तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सेम उसी टाइप का है। एक नाव 60 किलोमीटर दूर जाती है और पुनः वापस आ जाती है, ठीक है। तो उसे 4.5 घंटे लग जाते हैं। तो यदि नाव की चाल दे रखा है हमें तो धारा की चाल हमें बता रहा है, ठीक है। डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है हमें से। डाउन स्ट्रीम आपका कितना हो जाएगा 30 + y और अप स्ट्रीम 30 - y। तो x का वैल्यू आपका दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टोटल टाइम लगता है कितना 4 घंटा। बस यहाँ पे भी ऑप्शन पुट करके देखते हैं। तो हम पहले ऑप्शन थर्ड को पुट कर दीजिए। ऑप्शन थर्ड को पुट कर देंगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 को पुट किए हम लोग यहाँ पे y का जगह में, तो y का जगह में 10 को पुट किए। टोटल डिस्टेंस हमें 60 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ पे 10 पुट किए, बस आपका 60/40 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3/2 आ जाएगा और यहाँ 3 घंटा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3/2 को हम एक सहित 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4 घंटा, एक 4.5 घंटा यहाँ पे भी आ गया आपका, 4.5 घंटा यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी LHS RHS सेम हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे आपका 10 आ जाएगा, मतलब वाई का जो स्पीड है, धारा की जो चाल है 10 किलोमीटर आपका प्रति घंटा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तथा धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल, मतलब x पूछ रहा है, एवं धारा की वेग का अनुपात ले, हमें y भी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है, हमें पूछ रहा है x और y का वैल्यू पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो x और y का वैल्यू निकालेंगे। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो डाउन स्ट्रीम हमारा x + y, ठीक है, दे रखा है हमें क्वेश्चन में। और हमारा अप स्ट्रीम दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 8 घंटा 48 मिनट को हम ऐसे कर सकते हैं। 8 घंटा 48 मिनट है, मिनट को हम लोग घंटा में करने के लिए हम 60 का डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, ये आपका 5 बार में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आपका कितना आ जाएगा 8 सहित 4/5 आ जाएगा। बस 5 इसको गुना कर दीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 44/5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये टाइम का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो आपका कितना आ जाएगा 20 अनुपात आपका 44। तो यहाँ पे 5 से आपका काटेंगे तो आपका ये 5 आ जाएगा। उसके बाद 4 से काटेंगे तो ये आपका 11 बार में कट जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम का रेशियो आपका 5:11 है, ठीक है। तो आपका स्पीड रेशियो हम जानते हैं उल्टा हो जाता है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एस होता है और एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आराम से आपका स्पीड आपका अपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका रेशियो आया है x + y का आया है, x - y का आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 11 और 5 को जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x + y हम जब भी क्या करते हैं अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो x + y करते हैं, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हम क्या करते हैं x - y करते हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, ठीक है। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको
जब भी x का वैल्यू निकालना होगा तो ये 11 और 5 को दोनों को जोड़ देंगे, और y का वैल्यू निकालना होगा तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो आपका आ जाएगा 11 5 आपका 16 आ जाएगा, 11 में से 5 घटाएंगे तो आपका 6 आएगा, तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको काट देंगे 2 से, तो आपका 8 बार में ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आखिरी क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। अगर वो आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के प्रतिकूल, मतलब x + y x + -y, धारा के अनुकूल मतलब क्या, धारा की दिशा में, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो समय तो जाने में लिए समय से आधा समय लेता है। ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब हमें x पूछ रहा, धारा की गति तथा नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात बताएं। ठीक है, हमें x और y का रेशियो पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डाटा गिवन है, हमारा x + y का रेशियो दिया है, x - y का रेशियो दिया है। क्योंकि आधा समय लगता है तो सपोज इसको अगर 2 समय लगेगा तो इसको 1 समय लगेगा। टाइम रेशियो आपका ये होगा, तो स्पीड रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो x + y का x - y का वैल्यू तो हम आपको हमने क्या बताया था कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है, और y का वैल्यू निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और माइनस करेंगे डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।